देश का सच। आज आरडी एजुकेशन सेंटर फतेहपुर दक्षिण कानपुर नगर के डायरेक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया, आज उनके स्कूल के छात्र छात्राओं को नितेश्वर आश्रम ले जाया गया, जहां पर महंत श्री 108 योगेंद्र मुनि जी महाराज से भेंट कराई गई। ये आश्रम 80 वर्षों से यहां पर मौजूद है, जहां उदासीन महंत भूतपूर्व सूरज मुनि जी महाराज ने आकर कुंड बाढ़ गंगा की खोज कर यहीं पर आश्रम बनाया। उनकी समाधि के बाद बाबा योगेंद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में आश्रम चल रहा है, जहां सभी भक्तगण आते हैं। आज इसी कड़ी में आरडी एजुकेशन सेंटर के बच्चों को भी आश्रम का भ्रमण कराया गया, जहां पर बच्चों ने जय श्री राम श्री राम का उद्घोष करते हुए राष्ट्रगान भी गाया। महाराज के द्वारा सभी बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया और आरडी एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर योगेंद्र को आशीर्वाद भी दिया कि उनका स्कूल दिन रात तरक्की करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे ना हो, उनको निःशुल्क शिक्षा दे। और साथ ही साथ ये भी बताया, पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति सनातन सभ्यता के बारे में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। आश्रम में जमात भी आई हुई थी, जो कि 12 वर्ष में 2 बार ही आती है, पूरे उत्तर भारत का भ्रमण करती है। इस अवसर पर आरडी एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने आश्रम का भ्रमण कर आशीर्वाद लिया। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। अभी यहाँ हम सेवा करने लगे हैं। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदा से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजराता द्राविड़ उच्चतल बंगा, हिंदही बंगा, उछल जमुना में जागे, तब शुभ आशीष। बीपीए न्यूज, देश का सच। आज आरडी एजुकेशन सेंटर फतेहपुर दक्षिण कानपुर नगर के डायरेक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया, आज उनके स्कूल के छात्र छात्राओं को नितेश्वर आश्रम ले जाया गया, जहां पर महंत श्री 108 योगेंद्र मुनि जी महाराज से भेंट कराई गई। ये आश्रम 80 वर्षों से यहाँ पर मौजूद है, जहाँ उदासीन महंत भूतपूर्व सूरज मुनि जी महाराज ने आकर कुंड बाढ़ गंगा की खोज कर यहीं पर आश्रम बनाया। उनकी समाधि के बाद बाबा योगेंद्र मुनि जी महाराज के सानिध्य में आश्रम चल रहा है, जहां सभी भक्तगण आते हैं। आज इसी कड़ी में आरडी एजुकेशन सेंटर के बच्चों को भी आश्रम का भ्रमण कराया गया, जहां पर बच्चों ने जय श्री राम श्री राम का उद्घोष करते हुए राष्ट्रगान भी गाया। महाराज के द्वारा सभी बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया और आरडी एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर योगेंद्र को आशीर्वाद भी दिया कि उनका स्कूल दिन रात तरक्की करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे ना हो, उनको निःशुल्क शिक्षा दे। और साथ ही साथ ये भी बताया, पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति सनातन सभ्यता के बारे में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। आश्रम में जमात भी आई हुई थी, जो कि 12 वर्ष में 2 बार ही आती है, पूरे उत्तर भारत का भ्रमण करती है। इस अवसर पर आरडी एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने आश्रम का भ्रमण कर आशीर्वाद लिया। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। अभी यहाँ हम सेवा करने लगे हैं। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे
मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी वेदों की अधिकार ये शारदे माँ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नमः पार भगवान की सत्य सनातन धर्म की नित्येश्वर महादेव की उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान की निर्वाण मंडल की संत समाज की। हम अपना परिचय दे दें। परम तपस्वी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित योगी राज गंगा मैया के कृपा पात्र श्री नित्येश्वर महाराज जी के नाम से जिनको जाना जाता है कानपुर में और अन्यत्र भी, उन्हीं सदगुरु श्री श्री 108 श्री परम तपस्वी परम पूज्य श्री सूरज मुनि जी महाराज इस नाम से अखाड़े में जाना जाता है, श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा में। उन्हीं के कृपा पात्र हम हैं और उन्हीं का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है महंत स्वामी श्री योगेंद्र मुनि जी उदासीन। आश्रम का परिचय। पहले यह आश्रम भगवती पतित पावनी मां गंगा के मध्य में विराजता था। श्री नित्येश्वर महादेव का नित्य शिवलिंग बना करके स्वयं उन्हीं के द्वारा हमारे पूज्य गुरुदेव को नित्येश्वर महाराज जी का नाम तो मैंने बताया, और महाराज जी का यह नाम नहीं है, महाराज जी महादेव का नाम है श्री नित्येश्वर महादेव लेकिन प्रायः लोग इसी नाम से जानते हैं कि नित्येश्वर महाराज जी ऐसे बोलते हैं। तो वहां 18 वर्ष यह आश्रम संतों को सेवा दिया और संतों ने इस आश्रम की सेवा की और सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए मां गंगा का आदेश हुआ पूज्य गुरुदेव को कि आप ये आश्रम 7 बार आपने इस आश्रम को बनाया और ये बार बार हमारी धारा में आ जाता है और धारा काट देती है उस आश्रम को, और आपके भक्तों का परिश्रम, आपका अथक परिश्रम, आपकी तपस्या, यह सब बार बार निरर्थक हो जाती है। तो ये मेरा आदेश है और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप अगर हमसे प्रेम करते हैं तो माँ गंगा की बात आई कि माँ गंगा कैसे, तो माँ गंगा ने कहा तुम जहां फावड़ा मारोगे हम वहीं प्रकट होंगे। और वह आप इसमें रिकॉर्ड, यहाँ पे एक बाण गंगा नाम का कुंड है और वो खोज की गुरुदेव ने कि महाभारत में एक प्रसंग आता है, महारथी अंगराज कर्ण से भगवान श्री कृष्ण जब दांत मांगते हैं तो वह दांत धुलने के लिए, ये जूठा दांत दोगे हमको, सोने का दांत दान में, तो बोले जूठा दांत हमको दे रहे हो। तो उन्होंने जो तीर चलाया, बाण से जो गंगा निकाली, वह यह स्मृति है। और ये जो कानपुर जिसको आप कहते हो, इसको पहले कंपू कहते थे और कंपू के बहुत प्राचीन समय का इसका नाम है कर्णपुर। ये कानपुर हमारा जो है अंगराज कर्ण की राजधानी है। और वह जो जगह है वह गुरुदेव ने जो खोज के निकाली है, वह फतेहपुर दक्षिण के और सेन ग्राम सभा के मध्य में इस जगह को स्थापित किया और वहीं उन्होंने फावड़ा चलाया और आज भी वह जल उसमें स्थापित है।
जो कि अनेक रोगों को नष्ट करने में समर्थ है। अनेक भूत बाधा, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, लंकिनी, संकिनी, जितने भी सब वाम मार्गी लोग हैं, भटकती हुई आत्माएं परेशान करती हैं बच्चों को किसी को प्राणायास आ जाते हैं। तो उसमें 3 रविवार और 3 मंगलवार घर से स्नान करके कोई आए और पूज्य गुरुदेव की समाधि में अनुमति ले ले और बाल्टियां हमसे पूछ ले कि कितनी बाल्टी से स्नान करना है, और बाहर बैठ के स्नान कर ले, नित्येश्वर महादेव की 5 परिक्रमा कर ले और वो टनाटन ठीक होके चला जाता है। बच्चों के बारे में और एक, ये आश्रम कम से कम 80-90 वर्ष पुराना है। अगर पूरा इसका इतिहास देखा जाए वहां से यहाँ तक, तो उसको 80-90 वर्ष हो गए। यहाँ श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, जो लगभग 400 वर्षों से सनातन धर्म की श्रृंखला में प्रचार प्रसार करता चला आ रहा है, और श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान शिव स्वरूप हैं, बाबा श्री चंद जी भगवान महाराज, ये उदासीनाचार्य हैं। सारे उदासीन महात्मा इन्हीं की चरण बंदगी, इन्हीं की अरदास में सबकी अरदास जोड़ करके, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे महंत हो, चाहे संत हो, चाहे विरक्त हो, चाहे नागा हो, चाहे निर्वाण हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, संत हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, नदियां हो, तीर्थ हो, ग्रंथ हो, सबकी अरदास बाबा श्री चंद जी के चरणों में होती है नित्य प्रति। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे आरती का टाइम होता है, आप आकर के एक बार वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आनंद आएगा आपको। तो ये जो नागा संत हैं, ये पढ़ाया नहीं गया हमारे इतिहास में। सारे अखाड़ों के नागाओं ने मथुरा, काशी, अयोध्या युद्ध लड़े। ये जो विद्यार्थी, उनको पता ही नहीं है हमारे धर्म के बारे में कि हमारे धर्म ने कितनी कितनी रक्षा की है। जो आज हम मत्था टेकते घूम रहे ना, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन, तो उनको पता ही नहीं है। भाई हथियार डाल दिए सबने, राजा का खाली धर्म नहीं, तो घर में तुम्हारे कोई अगर आ जाए मारने पीटने, तो खाली ये धर्म नहीं कि पापा ही खाली लड़े, हम लोगों का काम नहीं है। नहीं भाई, जो जिसके साथ में है वो उसके साथ लड़े और अपने को जिता के लाए। तो समाज ने क्या किया कि ये केवल युद्ध लड़ना क्षत्रियों का काम है, कोई नहीं गया। तो क्षत्रिय कितनी देर टिकने वाले भाई? वो राजा मारे गए, प्रजा मारी गई, पंडित आचार्य पुरोहित मारे गए, संत महात्मा पीट दिए गए। तो सारे नागाओं ने यह जुम्मा लिया कि ठहरो, किसी ने तलवार निकाली, किसी ने भाले, किसी ने त्रिशूल, किसी ने चक्र, और इन नागाओं ने वो युद्ध लड़े जो आज हम मत्था टेकने के लिए जाते हैं। राजा रामचंद्र जी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में, भगवान कृष्ण के दरबार में, ये जो 3 मंदिर आपके बचे ना सनातन धर्म के स्तंभ, ये नागाओं की देन है, ना किसी सरकार की और ना किसी राजा महाराजा की। तो ये उदासीन जो परंपरा है, ये इसकी भ्रमणशील जमात शब्द इसलिए कह रहे हैं कि ये मुसलमानी काल में इसका अभ्युदय हुआ, और 400 वर्षों से तपस्वी त्यागी श्री निर्वाण देव बाबा श्री प्रीतम दास जी ने इस अखाड़े की स्थापना की। और ये जो भ्रमणशील जमात है अपनी, ये पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक आश्रम में 12 वर्ष में एक बार पहुंचती है। हमारे कानपुर का, हमारे नगर का, हमारे इस ग्राम का, फतेहपुर का, शैन पश्चिम पारा का, नित्येश्वर आश्रम का, यहाँ के भक्तों का, यह 12 वर्ष में 2 बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। और सब जगह आपने चांदी, सोना और तमाम धातुओं के, तमाम पाषाणों के आपने शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन हमारे जो जमात है उसमें जो शिवलिंग चलते हैं वो भस्म के शिवलिंग है, जिनका नाम श्री पवित्र गोला साहब जी है, और रविवार को उनका पूजन होना है। तो आप सब आ सकते हैं। और चूंकि ऐसे दर्शन नहीं होता, अरदास होती है, जितनी देर उतनी देर ही दर्शन होता है, और उसमें भस्म का तिलक लगाया जाता है। ऐसे उसी भस्म में तिलक लगाया जाता है, और जो तिलक जिसको लग जाता है उसके सौभाग्य का अभ्युदय होना तय है, सुनिश्चित है। क्यों कि 18 वर्षों तक तपोमूर्ति निर्वाण देव श्री बाबा प्रीतम दास जी महाराज ने 100 ग्राम दूध पी करके नेपाल के रामधुनी वन में तपस्या की, मौरंग की झाड़ी में। और 18 वर्षों के बाद योगी राज बाबा बनखंडी साहब जी ने, जो बाबा श्री चंद जी का ही रूप है, जो नेपाल में रह के तपस्या किया, उन्होंने शिवलिंग बना के दिया और 2.5 सिद्धों को उसमें गुप्त कर दिया। प्रगट नहीं, गुप्त सिद्ध उसके अंदर है शिवलिंग में। और वो जिसको तिलक लग जाता है उसके सौभाग्य का अभ्युदय होना तय है, सुनिश्चित है। चाहे जब हो, उसका सौभाग्य जरूर उदय होगा। तो ये उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा अभी श्री नित्येश्वर उदासीन आश्रम कानपुर उत्तर प्रदेश में आया हुआ है जो है, तो हम सब उसकी सेवा में। और ये जो आरडी एजुकेशन फतेहपुर में है, रामदयाल पूरा नाम है, यही नाम है ना? हाँ, रामदयाल।
स्कूल। इसके बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक के बच्चे आए हैं, और इनको मैंने बुलाया था कि आप सब बच्चों को लेकर के आए और हम उनसे सरस्वती वंदना सुनना चाहते हैं और राष्ट्रगान सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए। 11 साल की उम्र से गुरुजी के पास था, थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा मिली कक्षा 8-9 तक, बस उसके बाद यहाँ आ गया। तो मुझे ये सुनना था राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना। तो वो मैंने सरस्वती वंदना सुनी और राजा राम जी का जो जय मंत्र है, श्री राम जय जय राम, इसका बच्चों ने उद्बोधन किया बहुत अच्छे से, उनके टीचर्स ने सबने सहयोग करके। और अब हम राष्ट्रगान करवाएंगे बच्चों से और इनके उज्जवल भविष्य की कामना श्री नित्तेश्वर भगवान से करते हैं और अपने गुरु महाराज से, और जो सारे हमारे टीचर्स बंधु हैं इनकी भी उज्जवल कामना करेंगे कि इनको भी आगे प्रोग्रेस मिले और हमारे जो बच्चे हैं ये भी अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छी अच्छी जगह जहां रहे, मतलब इनकी अच्छी सद्बुद्धि बनी रहे और ऐसे ये डिस्टर्ब ना हो। समाज, हमारे समाज आगे के बनाने वाली जो समाज है वो यही पीढ़ी है। हाँ जी, आईडी एजुकेशन के जो प्रबंधक हैं यानी एमडी हैं योगेंद्र सिंह भदौरिया जी, तो इनका अथक पुरुषार्थ है इस दिशा में, और इन्होंने कुछ ऐसे भी काम किए जो हमको इन्होंने अकेले में बताए हैं पर्सनल, कि महाराज जी हमने इनको बोला हुआ है कि हमारे पास जो भी गरीब बच्चे आएंगे आश्रम में, हमारे 2 एक और स्कूल हैं भक्तों के, वहां भी वो बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो हमने कहा हमारे कोई बच्चे आएंगे आश्रम में, किसी गरीब के बच्चे हैं भक्त के, तो तुम उनसे पैसे नहीं लोगे। तो इन्होंने बताया कि कुछ बच्चे हम महाराज जी ऐसे पढ़ाते हैं जिनसे हाफ फीस है, जो नहीं दे सकते वो हाफ फीस है, जो बिल्कुल नहीं दे सकते तो उनको भी हम कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। जो इनकी वैन जाती है उसमें हमने बहुत कम रेट में पैसे लगाए हमारा, जबकि पड़ता नहीं पड़ता, कभी कभी जेब से भी टीचर्स को हमें सैलरी देनी पड़ जाती है। तो मैंने कहा ये आप पुरुषार्थ जो कर रहे हैं ये कभी न कभी तो आपको फलीभूत होगा, ऐसी नित्तेश्वर भगवान से हमारी प्रार्थना है। और जो ये सूचना इंडिया या जो भी ये आईडी लगी हुई है, इनके माध्यम से जो ये हमारी चर्चा श्री नित्तेश्वर उदासीन आश्रम कानपुर की जहां तक जा रही है, इन बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रबंधक योगेंद्र सिंह आईडी एजुकेशन सेंटर से बोल रहा हूँ। आज अपने बच्चों को नित्तेश्वर आश्रम लाए, वहाँ पे सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान कराया गया और नित्तेश्वर आश्रम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। योगेंद्र मुनि महाराज जी से बच्चों को आशीर्वाद दिलाया गया, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की गई।